नमस्कार किसान भाइयों, कुशिरन चैनल में आपका स्वागत है। ये जो मिर्च का प्लांट देख रहे हैं 28 जनवरी 2025 को ट्रांसप्लांटिंग किया गया था। यानी इसकी रोपाई खेतों में की गई थी। रोपाई के 20 दिनों के बाद इसमें समस्या देखी गई। तना गलन की, तना सड़न की, डंपिंग ऑफ, जड़ सड़न, कॉलर रॉट की समस्याएं देखने को मिली। ये समस्याएं जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसके 20 दिन के बाद और 50 दिनों तक ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। ये समस्या जब आप नर्सरी लेवल पे लगाते हैं तो जब आप मिर्च लगाते हैं तो सीडलिंग ब्लाइट यानी सीडलिंग्स पे अटैक करती है। थोड़ी बड़ी होगी तो रूट रॉट यानी रूट पे अटैक करती है। फिर स्टेम रूट तने पर अटैक करती है। फिर लीफ यानी पत्तों पर अटैक करती है और फिर फ्रूट रूट यानी फल पे अटैक करती है। ये सभी समस्या पौधे के सभी हिस्सों में इसका अटैक होता है। तो किसान भाइयों, ये समस्या जो हमारे 20 दिन में लगी थी ट्रांसप्लांटिंग के बाद, इसमें कौन कौन फंगस जिम्मेदार हो सकते हैं कि किस फंगस के कारण हुआ। तो 4 फंगस है। एक आता है फ्यूजेरियम फंगस, दूसरा आता है पीथियम फंगस, तीसरा है फाइटोपथोरा फंगस और चौथा फंगस का जो नाम है राइजोकोटोनिया फंगस। ये 4 फंगस जिम्मेदार होते हैं और नमी ज़्यादा होने से ये फंगस क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें डंपिंग ऑफ और विल्ट देखने को मिलता है, यानी तना गलन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, डंपिंग ऑफ और विल्ट को कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं डंपिंग ऑफ की। तो डंपिंग ऑफ मतलब उसका हिंदी होता है गिर जाना। जड़ के ऊपर तना पतला हो गया और वहीं पिचक गया या सूख गया और आपका पौधा गिर गया तो इसे हम डंपिंग ऑफ कहेंगे। और विल्ट को कैसे पहचानेंगे कि ये विल्ट है? अगर आपका पौधा सूख गया है तो पता करना होगा कि यह बैक्टीरियल विल्ट है या फंगल विल्ट है। तो आपको उस पौधे को के तने को काट देना है और पानी में गिलास में डुबो देना है। कटे हुए भाग से अगर चिपचिपा पदार्थ निकलेगा तो आप समझ जाना कि यह बैक्टीरियल विल्ट है। और अगर फंगल विल्ट है तो डंपिंग ऑफ और फंगल विल्ट का इलाज सेम तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसे आपको मैंने पहचानने का तरीका बता दिया। किसान भाइयों, ये हमारा प्लॉट आप देख सकते हैं कि इसमें अत्यधिक नमी के कारण ये सभी हमारी समस्याएं जो है हमें पौधे में देखने को मिली। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इसमें निराई गुड़ाई की, यानी प्लांट के पास, क्योंकि वहाँ अत्यधिक नमी थी। तो हमें ठंडी का समय था, आप तो देख रहे हैं कि ठंडी बहुत ज़्यादा थी और पानी हमारा प्लॉट में ज़्यादा लग गया था। तो हमने इसमें क्या किया? निराई गुड़ाई की। आप देख रहे हैं कि हंसुए की सहायता से हम किस प्रकार से मिट्टी को हल्का कर रहे हैं, यानी वहाँ जो है नमी धीरे धीरे धूप लगेगा तो वहाँ सूख जाएगा। इसी प्रकार से इसी की सहायता से हमने सबसे पहले इसमें निराई गुड़ाई की और उंगली की सहायता से भी की। जहाँ जैसा लगा मैंने वहाँ वैसा कहा और मिट्टी को नमी को सुखाने के लिए पौधे के पास हमने उसकी निराई गुड़ाई की। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। निराई गुड़ाई करने के 2 दिन बाद हमने इसमें ड्रिंचिंग की व्यवस्था की, क्योंकि वहाँ की मिट्टी सूख गई तो हमें ड्रिंच करना पड़ेगा, उस विल्ट को भगाना पड़ेगा। जो भी विल्ट और डंपिंग ऑफ की समस्या रहे उसे खत्म करना पड़ेगा। यानी जहाँ आपने पौधा लगाया है वहाँ की नमी को सुखाना पड़ेगा। अगर आप ड्रिप चला के देते हैं तो ये काम आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पानी जाएगा, अत्यधिक नमी होगी तो ये और बढ़ेगा। सबसे पौधे के पास निराई गुड़ाई करना बेस्ट रहेगा और ड्रिप को बंद करना पड़ेगा और हाथ से ड्रिंचिंग करनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों, अगर गर्मियों का समय है तो आपको लेना है ब्लू कॉपर, जो है ब्लू कॉपर यानी कॉपर ऑक्सीड जो क्लोराइड होता है, उसे आपको 30 ग्राम लेना है और उसके साथ स्पेक्ट्रोसाइक्लिन जो आता है एंटीबायोटिक जो है हमारा, वो 2 ग्राम लेंगे 15 लीटर के लिए। यानी ब्लू कॉपर गर्मियों के टाइम के लिए 15 लीटर पानी के लिए 30 ग्राम और स्पेक्ट्रोसाइक्लिन जो आता है यानी उसे आपको 2 ग्राम लेना है। और दोनों को मिलाकर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हम 50-50 ml जिस प्रकार से ड्रिंच कर रहे हैं उसी तरह से आपको तने के पास से, तने से लेके आपको जड़ में डालना पड़ेगा। अगर ठंडी का टाइम है यानी सर्दियों का टाइम है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको रेडोमिल गोल्ड जो आता है सजंटा कंपनी का, उससे आपको 15 लीटर पानी के लिए 50 ग्राम लेना पड़ेगा और उसमें आपको स्पेक्ट्रोसाइक्लिन जो हमारी एंटीबायोटिक होती है वो 2 ग्राम लेनी पड़ेगी। यानी 15 लीटर के लिए आपको रेडोमिल 50 ग्राम और स्पेक्ट्रोसाइक्लिन 2 ग्राम लेना है और दोनों को मिला देना है। और इसी तरह से एक हमने नपना लिया है, उसी की सहायता से तने के पास से जड़ में देना है कि जो ये समस्या होगी ये पूरी तरह से आपका एक ही ड्रिंच में ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह किसान भाइयों आपको करना है। ये समस्याएं अक्सर पौधे में ट्रांसप्लांटिंग के 20 से 50 दिनों के बीच में देखी जाती है। ये अत्यधिक नमी के कारण ये जो फंगल होते हैं हमारे ज़मीन में होता है और ये एक्टिवेट हो जाते हैं। किसान भाइयों प्रिवेंटिव के तौर पर आप स्प्रे के रूप में एम स्टार भी ले सकते हैं या आप एलिएट वायर का जो एलिएट आता है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है ड्रिंचिंग तो आपको करनी पड़ेगी किसी भी कीमत पर। ड्रिंच करेंगे तो ही ये बेस्ट रिजल्ट देगा। हमने ड्रिंचिंग भी आप देख रहे हैं किया है और स्प्रे भी हमने यूज किया है। हमने स्प्रे में एम स्टार टॉप का यूज किया है। तो किसान भाई ये समस्याएं आपको ख़त्म हो जाएगी। ड्रिंचिंग की बात करें तो औरों में हम क्या यूज कर सकते हैं ड्रिंच के तौर पर, ये आप वायर का एलिएट ले सकते हैं 1 से 2 ग्राम पर लीटर। और उसके साथ टाटा का जो होता है ब्लाइटॉक्स नाम से आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसकी भी ड्रिंचिंग आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आता है टाटा का ताकत, इसकी भी आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं 1 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और चौथे पे आप बेवेस्टिन का भी आप यूज कर सकते हैं 1 से 2 ग्राम पर लीटर। और रोको फंगिसाइड आता है उससे 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ड्रिंचिंग कर सकते हैं। और रेडोमिल गोल्ड का तो मैंने बता दिया, मैंने किया ही है। तो इस प्रकार से आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। विल्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा। विल्ट के लिए आप तो जानते हैं कि हम टेगमाइसिन का यूज करते हैं या स्पेक्ट्रोसाइक्लिन का यूज करते हैं, एंटीबायोटिक हम लेते हैं ताकि ये समस्या होगी तो ये हम खत्म कर पाएंगे। अब वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।